जय सेवा जय जवार सगन साथियों। मैं परवीन परतेती। आज हम अध्याय 7 माँ कली कंकाली की चरित्र गाथा को जानेंगे और अपने इतिहास, संस्कृति और अपने देवी देवताओं के बारे में कोई अपनेम को हम सब कोई आवासी जाने। इसी में सबकी भलाई है। तो देर न करते हुए साथियों, हर रोज की तरह जब भी आप पढ़ लीजिएगा भावार्थ को पढ़ता चला जाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, तो भावार्थ है, सल्ला गागरा से गोंडियन बेल विस्तार हुआ है और आंधी रावेन कुसुमा पेरी से गणाधिपति और गण सेविका हुई। गणाधिपति गण सेविका से महाराज यादू रहुण हुए। साथियों, यह गणाधिपति है और इसे गणेश या गणपति वर्तमान के नहीं समझ लेना। फिर जुंगा और दर्रा से रूपा शौना हुई, जिसका याद रहुण से विवाह हुआ। कुछ दिवस के बाद रानी रूपा शौना गर्भवती हुई। महारानी रूपा शौना को कुड़वारी भाजी खाने का बड़ा शौक था। कुड़वारी यानी केवलारी भाजी। सोना माता 10 दासियों को नित्य दिन कुड़वारी भाजी तोड़ाने जंगल भेजा करती थी। 10 दासियां प्रतिदिन अपना फर्ज निभाया करते थे। एक दिन 10 दासियों को जंगल में कुड़वारी की भाजी नहीं मिली तो रानी बहुत दुखी हुई। उस दिन महारानी माता सोना भूखी रह गई। महारानी सब 10 दासियों को दूसरे दिन संग लेकर जंगल गई। हरी हरी भाजी देखकर रानी सोना लालच के कारण जल्दी जल्दी चलने लगी। हरी भाजी देख ऊपर डाल की ओर हाथ बढ़ाया और रानी का पैर फिसल गया। रानी पेट के बल गिर पड़ी। रानी के पेट में झटका लगा। सोना माता बेहोश हो गई। रानी सोना माता की बुरी दशा देख सभी दासियों रोने लगी, किंतु रानी बेहोश थी। जंगल में वहां वस्त्रों का विस्तार मिलता। कुड़वारी भाजी की बिछोनी बिछाई। अरे जंगलों में वस्त्रों का विस्तार कहाँ मिलता, इसलिए उन्होंने कुड़वारी भाजी बिछाई और रानी को उस पर लिटा दिया। रानी सोना माँ के पास सभी सखियों घेरा डालकर बैठ गई। उस समय गर्भ लगभग पूरा होने जा रहा था। 10 दासियां दुखी होकर रो रही थी। चूंकि होनी कोई नहीं जानता। माता सोना के सील गुण सबके सब बखान करते थे। प्रकृति की महिमा अपरंपार है, उसे कोई नहीं जान सकता। क्षण में बिजली कड़कने लगी। आंधी तूफान चलने से अंधेरा छा गया। भावार्थ है, कड़क बिजली के शब्दों से सोना माता की गर्भ देवी शक्ति उत्पन्न हुई। क्षण में बदल बिजली हवा, बादल बिजली हवा, पानी तूफान शांत हो गए। चारों ओर बिरची निकल आने उजारी। जब रानी सोना को होश आया, देवी शक्ति कन्या को देखकर खुश। 10 दासियों ने बच्चे सहित महारानी को घर ले आए। राजा याद रहो बहुत खुश हुए। भरी बधाई दी, सभी को बधाई दी और 12 दिनों के बाद नामकरण हुआ। उस देवी शक्ति कन्या का नाम कली रखा, क्योंकि वह कुड़वारी यानी क्योड़ारी कली के ऊपर उत्पन्न हुई थी। वह आदि शक्ति देवी दिनों दिन बढ़ने लगी। याद रहुण सोना माता अति प्रेम से पालन पोषण करने लगी।
करने लगे। माता पिता के पीछे पीछे प्रतिदिन कली फिरती थी। जब कली बड़ी हो गई तो याद रहुण सोना माता के साथ प्रतिदिन घूमने जाया करती थी। एक दिन कली बहुत थक गई। तब कली को गोद में लेने के लिए महाराज याद रहुड़ दोनों हाथ पसारे कली को ले गए। याद रहुड़ कली को कंधे पर रखना चाहा, किंतु कली आदि शक्ति देवी थी, उसे उठाकर कंधे पर रखना असंभव हो गया। तब कली कहने लगी, दादाजी, एक तरफ मुझे और दूसरी तरफ फूल तोल यानी कि मोंगरा के फूल तोलो। मैं फूलों के बराबर वजन हो जाऊंगी। महाराज रहुड़ ने वैसा ही किया। महाराज प्रतिदिन फूलों के साथ कली को तौला करते थे। जिस दिन कली का वजन फूलों से अधिक हुआ तो उस दिन समझ जाना कि बेटी कली सयानी हो गई, यानी सज्ञान या ज्ञानवान हो गई। कुछ वर्ष बीतने पर कली सयानी यानी ज्ञानवान हुई। वह एक दिन जल विहार करने गई। सभी वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। बाबा ने देवी कली की ओर दृष्टि डाली। बाबा भेष यानी शंभु शेख। तब कली शर्मिंदा हो गई, घर के मार्ग चली गई। उसी मार्ग में शंभु शेख बाबा भेष बनाकर आसन जमाकर बैठ गए। हृदय में हर्षित हो कली बाबा से बोली, बाबा, क्या स्नान करते समय किसी ने मुझ पर दृष्टि तो नहीं डाली? बाबा हंसकर बोलने लगे, हे देवी, तुम तो सत्यव्रतधारी आदि शक्ति देवी हो और इस प्रकार से तुमसे बड़ी भूल हुई और दृष्टि डालने ही तुमसे संभोग हो गया। बाबा ने वचन सुनकर कली अति शर्मिंदा हुई और तत्काल वहां से भवन में चली आई। मन ही मन अपने हृदय में विचार कर रही थी कि घर में माता पिता को उस बाबा का रहस्य सुनाया जाए। फिर उस बाबा का रहस्य सुनकर याद रहुड़ और सोना माता ने बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात उस बाबा को एक ढोंगी बाबा कहा, क्योंकि उसके हृदय में एक लालच भरा हुआ था। पराई नारी अपने बस में करने बाबा भेष धारण किए बैठा है। उस बाबा की नियति बुरी है। इस बात का कली को विश्वास नहीं हुआ। माता पिता के वचनों को टालकर नित्य रोज उठकर बाबा के आश्रम में जाया करती थी। कली छिप छिप कर प्रतिदिन उस बाबा के पास जाया करती थी और प्रसाद के रूप में तोया फल लगातार 33 दिन तक खाई। तोया फल में आज भी शक्ति जीवन प्रत्यक्ष है। कली के हृदय को अत्यंत हर्ष हुआ। बाबा कहने लगे, हे आदि शक्ति देवी सत्यव्रतधारी, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई है, जिससे तेरी कोख से पुत्र जन्म लेंगे जो इस धरती के राजा होंगे। कली विचार करती हुई भवन को गई। घर में याद रहुड़ और सोना माता को कली के अंग देखकर उनके हृदय में खिन्नता ने बुराई उत्पन्न हुई। तत्काल फूलों से तोया तौल कराई। आज कली का वजन फूलों के वजन से बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, अधिक हो गया। तो सोना माता और राजा याद रहुड़ के हृदय में कली के प्रति ख्याल आई कि कली सयानी यानी सज्ञान हो चुकी है, किंतु परमात्मा की माया नहीं जान पाई। कली कुछ दिन बाद घर त्याग कर और परमात्मा का ध्यान कर कोयली कछारगढ़ की ओर निकल पड़ी। कली कंकाली मन से अति दुखी हुई और कोयली कछार की ओर निकल पड़ी। रास्ते में
रायताड़ जंगो से भेंट हुई। जंगो कली को रास्ते में देखते ही पहचान गई और कली कंकाली को आदरपूर्वक सम्मान के साथ मर्म जानकर शंभू गौरा के निकट ले आई। शंभू गौरा ने हर्ष के साथ कली के सभी मर्म जानकर उन्हें सम्मानित किया और नाना प्रकार से शिक्षा दी। तब कली कंकालिनी के हृदय को शांति मिली। शंभू गौरा कली कंकालिनी को अति प्रिय वाणी से कहने लगे, हे आदि शक्ति सतव्रतधारी देवी, तुम अपने हृदय की गिलानी निकाल दो, यानी बुराई निकाल दो और सभी बीती हुई तो विसार दो, जो बीती हुई बात को विसार दो, भूल जाओ। यह सुनकर कली कंकालिनी का हृदय अति पुलकित हुआ और हर्ष के साथ वह शंभू गौरा के साथ रहने लगी। शंभू गौरा और जंगो कंकालिनी नित्य दिन प्रतिदिन बड़देव का ध्यान लगाते और पूजा करते थे। इस प्रकार ध्यान लगाते कुछ दिन बीत गए। कली कंकालिनी को 9-10 माह गर्भ पूर्ण हो गया। कली माता सतव्रतधारी थी, देवी थी। माता कली कंकालिनी के 33 कोट बच्चे उत्पन्न हुए जो नित्य प्रतिदिन सेवा करते थे। उन्हें देखकर माता कली कंकालिनी अति प्रसन्न हुई। और यह वीडियो यहीं विराम करते हैं साथियों। सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय बड़देव, जय